वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वाज़ेह तौर पर बताइएगा उस्मा साहबा, क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो रोड़े अटका रही है, एक सूबे के साथ जो है वो वफाकी जमात का इतना बोक्स अच्छी बात नहीं है, उनका कहना ये है। देखिए, मैं आपके मेहमानों को एक बड़ा हम्बल मशवरा दूंगी कि खुदा के लिए पाकिस्तान का आइन जो है ना, जरा उसको पढ़ के उसको समझने की कोशिश करें। जहां दहशतगर्दी का ताल्लुक होता है तो जो सूबे हैं वो वफाक की जो पॉलिसी और गाइडलाइन होती है वो उसके ऊपर चलते हैं। ये उनके ऊपर जरूरी है और कंपल्सरी है। ये इस तरह से तमाशे नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे फौज को नहीं आने देंगे, वो उनसे कोई हम कार्रवाई। आप दहशतगर्द आपने पाले हुए, उनके सहूलतकार आपने हुए हैं, आपने तो अपनी पार्टी में सारों को रखा हुआ है, और फिर आप वफाक पे सिर्फ हमला करने के लिए बैठे हुए। आपने कितनी दफा वफाक पे हमला किया है? आप बातें करते हैं कि जी हमारे पैसे वफाक नहीं दे रहा। आप जो 500 अरब की जो बिजली चोरी कर रहे हैं अपने बैठ के सूबे में, उसका तो कोई हिसाब दें। वो उसको रोकने की बजाय आप डंडे लेके लोगों को ग्रिड स्टेशन पे आप हमलावर हो जाते हैं। आपकी तो करप्शन इतनी ज्यादा है कि आपके अपने काबीना के लोग जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा है कि जी हम तो नहीं चला सकते ये सूबा, इतनी जो करप्शन है। अच्छा, अब गंडापुर साहब ने जब वफाक के साथ थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश की, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। आप ये देखें कि इतना लावारिस ये सूबा है कि इनके 70% लोग पंजाब में आते हैं अपना इलाज कराने, एक सड़क वहां देखने को नहीं है और ना कोई तालीम का निजाम है। आप देखेंगे बेचारे दरियाओं पे वो झूलों में वो जाते हैं और वो गिर के तो अपनी जाने जो है से हाथ धो बैठते हैं। तो ये खुदा के लिए अपने सूबे के लोगों पे कोई रहम करें और वहां पे कोई जो है उनके बेहतरी के लिए कोई फलाह बहबूद के लिए काम करें, ना कि आप 1122 भी उठा के ले आते हैं वफाक पे चढ़ाई करने के लिए। और सारे बेचारे हमारे पख्तून जो बहन भाई हैं उनको ला के यहाँ बनने के लिए छोड़ के तो खुद गायब हो जाते हैं सारे इनके लीडरान। तो ये क्या तरीका है इन लोगों का? भाई आप क्यों नहीं एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करते? रोना पीटना बंद करें। आपके इतने सारे मेंबर बैठे हैं नेशनल असेंबली में, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपके 100 से ज्यादा मेंबर बैठे हुए। खुदा के लिए कोई पब्लिक के लिए आप काम करें, कोई टफ ऑपोजिशन बन के हुकूमत को आप जो है कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मैं जरा फैसल साहब से पूछ लूं इस पे। आप अली सोचें कि ये मां सवाए इसके कि इनको एनआरओ के नारे बुलंद करते हैं, ये असेंबली में कुछ नहीं करते आके। और चले ठीक है, फैसल साहब वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्या वाकई ऐसा ही है कि बज़ाहिर जो तस्वीर दिखाई जा रही है पस मंजर उसका कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है? गुजारिश ये है कि वो उनका जो सूबाई चैप्टर है वो साथ में है, वो इनकी लाइन टोन नहीं करते। तो ज़ाहिर है जब केपी की बात होगी तो वो तो उनका जो लोकल चैप्टर है इन पार्टियों का वही मैटर करेगा ना जी। आज आपने अच्छा किया कि शौकत यूसुफजई साहब को लिया है केपी से, वरना तो हमारे तो रिवाज पड़ गया है कि सारे पंजाबी बैठ के पख्तूनख्वा के मसाइल पे हम बात करते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। वहाँ से लोग आने चाहिए, वहाँ के एमपीएस को आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड जब आप केपी की बात करते हैं तो वहाँ की जो मारूसी सूरत हाल है वो तो पीटीआई जो केपी चैप्टर है या जेयूआईएफ है, एएनपी है, या उनके जो लोकल लोग हैं हम पीपल्स पार्टी के या नून के या दूसरी जमातों के, वो मैटर करते हैं। वो उनका जो मतमा नज़र है वो वही है जो वफाकी जो सूबाई हुकूमत का है। तो इसके बाद तो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बाद तो महज प्रोपेगेंडा रह जाता है, और वो प्रोपेगेंडा जो है वो जो मर्जी कर लें। अभी मरियम बीबी को इनकी अपनी एक फीमेल एमपीए ने कहा कि वो डफर हैं। मैंने उनका कोई क्लिप सुना, वो पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा, तो नहीं कहना चाहिए था। हो है तो सही, लेकिन कहने की क्या जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, और शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आरदार साहिबा पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई आबादी और उसके मुल्क पर पड़ते हुए असरात के हवाले से, और इस पर हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।